जी न्यूज प्राइवेट स्कूल में किताब के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को एक्सपोज कर रहा है। लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। दोस्तों, अप्रैल का महीना है और शिक्षा संस्थानों में नया सत्र शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान, मैं जगन्नाथ गौतम। दोस्तों, नया सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों के चेहरे पर नए क्लास में जाने की खुशी है, लेकिन माता पिता के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। वजह शिक्षा के नाम पर होने वाली खुली लूट। क्या प्राइवेट स्कूल अब विद्यादान के केंद्र नहीं बल्कि मुनाफाखोरी की फैक्ट्री बन गए हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी दर्द की जिसे हर पेरेंट्स महसूस कर रहा है, लेकिन सिस्टम खामोश है। दोस्तों, अप्रैल का महीना आते ही अभिभावकों की जेब पर डाका डलना शुरू हो जाता है। मुद्दे वही पुराने हैं, लेकिन हर साल इनका स्तर बढ़ जाता है। दोस्तों, किताबों और ड्रेस के नेक्सस स्कूल आपको मजबूर करते हैं कि आप किताबें और यूनिफॉर्म या तो स्कूल से खरीदें या उनके द्वारा चिन्हित की गई बताई गई दुकानों से ही वो सारा नए सत्र की सारी स्कूलें, स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म, बस्ते का सामान, जो कुछ भी है सब उनको वहीं से खरीदना होगा। चाहे वहाँ दाम किताबों के, यूनिफॉर्म के या स्टेशनरी के बाजार की आम दुकानों की जगह 5 से 10 गुना ज़्यादा क्यों ना वसूले जा रहे हों। फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी, बिना किसी सरकारी ऑडिट या नियम के 10 से 20% तक फीस बढ़ा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या प्रशासन को ये नज़र नहीं आता कि एक साधारण सी कॉपी किताब का रेट 5 से 10 हज़ार में क्यों बिक रहा है? ये यानी छोटी छोटी क्लासों की जो किताबें हैं, सेट हैं किताबों के, 5 से 10 हज़ार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागज़ों तक में सीमित है? प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट कोटे और मनमानी पर लगाम लगाने वाला कोई रेगुलेटरी बोर्ड आखिर प्रभावी क्यों नहीं होता? दोस्तों, अभिभावक परेशान हैं, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सरकारें वाकई गंभीर हैं तो उन्हें स्कूलों के ऑडिट और 1 नेशन 1 रेट जैसे सख्त कानूनों पर विचार करना होगा, वरना शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर बनकर रह जाएगी। आम और मध्यम वर्ग यानी लगभग 80-85% जो बहुजन समाज है वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, और यदि वो शिक्षित से वंचित हो जाएगा तो वो पुराने खंड काल में पहुंच जाएगा और वो गुलामी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी स्कूल इसी तरह की मनमानी कर रहे हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें, जिससे कि हम अपने स्तर पर इस मुद्दे को और मजबूती से उठा सकें। दोस्तों, ये हर साल का किस्सा है। भाई, आप हजारों रुपए वसूलते हो, लाख लाख रुपए वसूलते हो। एडमिशन तो एक बार होता है। जब हम पढ़ते थे तो एक बार एडमिशन होता था और उसको हर साल नहीं वसूला जाता था। लेकिन जब एक बार कोई भी बच्चा, स्टूडेंट का स्कूल में एडमिशन हो गया तो उसका हर साल फीस वसूलना, एडमिशन फीस वसूलने का कोई तुक नहीं है। इसके अलावा फीस ही नहीं, ट्यूशन फीस भी हर साल 10-20% बढ़ाई जाती है। उसके साथ में जो बिल बनता है, जो पेरेंट्स को दिया जाता है, उसमें दर्जनों पॉइंट्स होते हैं जिनके नाम पर अभिभावकों को ठगा जाता है, उनसे वसूली की जाती है। दोस्तों, ये स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म और फीस के नाम पर जो ये लूट खसोट चल रही है,
इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की इतनी इनकम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जो आजकल है, जो माहौल दुनिया में चल रहा है, युद्ध का माहौल है, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल है, डीजल है, चाहे खाना है और गैस है, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। और ऊपर से बच्चों की एडमिशन और अगले क्लास की तैयारी में माँ बाप की जेब पर डाका डाला जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में हम और क्या कहें। दोस्तों, इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने तो ये तक आरोप लगाया है कि जो अपनी सरकार यानी आप सरकार के दौरान दिल्ली में जो स्कूलों में उन्होंने सुधार किए थे, रेखा गुप्ता सरकार नए सिरे से उन सुधारों में ढील दे रही हैं और पुराने ढर्रे पर ही प्राइवेट स्कूल मनमानी करने लगे हैं। और जो उन्होंने ढांचा आम आदमी के लिए बेहतरीन स्कूल दिल्ली सरकार में रहते हुए किए थे, वो सब ढांचा बिखर रहा है और आम आदमी को नए सिरे से शिक्षा के नाम पर दिल्ली में भी लूटा जाने लगा। जितना बड़ा छुड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और जैसे बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरे में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे 1 साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे 1 साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया। उनके बच्चों की फीस बढ़ गई, उनके बच्चों ने प्रताड़ना झेल ली, उनके बच्चों ने टॉर्चर झेल लिया। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। दोस्तों, अब जो मैं बात कर रहा था वो हरियाणा में लूट खसोट की बात कर रहा था कि पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में लूट खसोट जारी है, लेकिन इसका समाधान कहीं नहीं निकलता है। शिक्षा मंत्री चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे डीओ हो, पेरेंट्स सबके यहाँ चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्योंकि जो भी पेरेंट्स को कानून नियम बताए जाते हैं कि सरकार ने ये नियम लूट खसोट के खिलाफ तय कर दिए हैं और एनसीईआरटी की ही किताबें लेने ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट अपनी मोटी मोटी किताबें जो एनसीईआरटी की किताबों से 5 से 10 गुना महंगी होती हैं, उनको जबरन बच्चों पर लादती है और उनका बस्ता इतना भारी कर दिया जाता है कि बच्चे तो उठा ही नहीं सकते, उनके पेरेंट्स को बच्चे उठा कर रखने पड़ते हैं। दोस्तों, इस मामले में हमने कैलाश शर्मा, प्रदेश महासचिव हरियाणा अभिभावक एकता मंच से भी बातचीत की है। उनकी भी जो बातचीत है उसको भी हम दिखाएंगे। कुछ और भी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स आपको इस मुद्दे पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरेआम अभिभावकों की जेबों पर डकैती डाली जा रही है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ जाती है
और जो भी मिडिल क्लास गरीब पेरेंट्स होते हैं वो उनकी लूट और मनमानी के शिकार होते हैं। हर साल प्राइवेट स्कूल अपनी किताब कॉपी वर्दी बदल देते हैं और कोई पुरानी किताब लेके ना पढ़ सके इसीलिए उसमें से कुछ लेसन भी बदल देते हैं। नर्सरी केजी के बच्चों का किताब कॉपी का सेट 5-6 हज़ार के आसपास दिया जाता है और ऐसी किताबें लगा दी जाती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि किताब कॉपी स्कूल वाले अपने स्कूल के अंदर खुली ही दुकानों पर ही दे रहे हैं, जबकि नियम है कि वो अपने स्कूल के अंदर किताब नहीं खोल सकते। शिक्षा निदेशक, CBSE और भी बहुत से कानून बने हुए हैं कि स्कूल प्रबंधक पेरेंट्स को मनचाही दुकान से किताब खरीदने के लिए विवश नहीं करेंगे। अपने अंदर दुकान खुली है उनसे नहीं बेचेंगे, 5 साल से पहले वर्दी नहीं बदलेंगे और NCERT की किताब लगाएंगे जो स्कूल वाले इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा एक नियम है कि फीस बढ़ाने से पहले सभी स्कूल संचालकों को फार्म 6 भर के शिक्षा निदेशक को भेजना होता है, जिसमें ये ब्यौरा देना होता है कि इस साल आपकी कितनी फ़ीस है और अगली फ़ीस आप कितना बढ़ाना चाहते हो और इस साल आप टीचर्स को, स्टाफ को कितनी तनख्वाह दे रहे हो, आगे क्या देना चाहते हो, कौन कौन सी सुविधाएं इस समय दे रहे हो, आगे क्या देना चाहते हो और क्या सुधार करना चाहते हो, उसका ब्यौरा उस फार्म 6 में देना होता है। लेकिन ये स्कूल वाले फार्म 6 भरते नहीं हैं, भरते हैं तो लेट भरते हैं और गोलमोल जवाब देते हैं जिससे कि इनकी चालाकी पकड़ में ना आ जाए। एक नियम है कि फार्म 6 पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पर लगाना पड़ेगा, वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, लेकिन नहीं डालते हैं। ये मनमानी पिछले 5 साल से चल रही है और अभिभावक एकता मंच इसमें पेरेंट्स की मदद कर रहा है। जितने भी बन पड़ती है DC, DO, शिक्षा निदेशक, मंडल कमिश्नर, प्रधान, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को कई लेटर लिख दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब पेरेंट्स लुट रहे हैं और इनकी मनमानी के शिकार हो रहे हैं और नेता, अधिकारी, सांसद, विधायक, पार्षद सब चुप हैं और वो इनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और एक जिम्मेदार जो चैनल है इसके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से और जो सांसद, विधायक हैं ज़िले के, उनसे भी निवेदन करते हैं कि पेरेंट्स आपको वोट देते हैं, इनकी मदद करो, प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर आप रोक लगाओ और जो स्कूल नियमों को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो अभी भी यही उम्मीद हम करते हैं। हमें उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार आने के बाद शायद मनमानी रुकेगी, लेकिन देखा गया है कि पिछले 6-7 साल से तो मनमानी और ज़्यादा बढ़ गई है और कोई भी इन पर अंकुश नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी आपका लोकप्रिय हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं और तो आप भी हमारी इस बात को सुने। प्राइवेट स्कूल जब तक फीस न बढ़ाएं जब तक उनके फार्म 6 की जांच न हो जाए और जिन्होंने NCERT किताबों की जगह प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें मोटी मोटी लगा रखी हैं उसकी जांच करें। बस्ते का जो वजन निर्धारित कर रखा है उसकी जांच करें। अगर किताब फालतू मिलती हैं और वजन ज़्यादा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी इस चैनल के माध्यम से DC, DO और सभी से मांग है। सरकारें घोषणा कर देती हैं, ना तो प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करती हैं, ना उन पर ये कोई नियम लागू होते हैं कि भाई इतनी मतलब NCERT की जगह वो प्राइवेट किताबें क्यों लगवा रहे हैं, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, स्कूलों में किताबें क्यों बेची जा रही हैं, या उनकी मनमानी या उनकी चिन्हित दुकानों से ही यूनिफॉर्म या किताबों के सेट या स्टेशनरी लेने के लिए क्यों दबाव डाला जा रहा है। और ये सारा चक्कर जो है कमीशन का है, मोटे मोटे कमीशन वसूलते हैं, यानी ठेका दिया जाता है उन दुकानों को जिनसे ये यूनिफॉर्म या किताबें या स्टेशनरी लेने के लिए दबाव डालते हैं। दोस्तों, अब समझ नहीं आता है कि सरकार इन मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की समस्या को क्यों नहीं समझ रही है। और सरकार ये जानती है, सब जानते हैं कि निम्न मध्यम वर्ग की जो आमदनी है वो बढ़ नहीं रही है बल्कि घट गई है। जिस तरीके से रुपये की कीमत मतलब कम होती जा रही है, उसी तर्ज पर लोगों की कमाई कम होती जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कर्ज के बोझ में दब रहे हैं।
दोस्तों ये सिलसिला कब तक चलेगा? आखिर इसका कभी अंत होगा या नहीं होगा? क्या स्कूलों द्वारा बिना अनुमति फीस बढ़ाना नियमों के खिलाफ है? महंगी निजी किताबें और कॉपियां बेचने का क्या कदम उठाए जाएंगे? बार बार यूनिफॉर्म बदलने का क्या नियम है? और जो नए नए तरीके से पेरेंट्स की जेबों पर डकैती डाली जा रही है, इसकी कहीं सुनवाई होगी या नहीं होगी? ये मुद्दा केवल हरियाणा प्रदेश का नहीं है, बल्कि दिल्ली का भी है, बल्कि भारत के सभी राज्यों में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेरेंट के साथ डकैती डाली जा रही है और उनकी सुनवाई नहीं होती। जो अभिभावक थोड़ी बहुत हिम्मत भी करते हैं तो उनको स्कूल प्रबंधन परेशान करते हैं या उनके बच्चों को परेशान करते हैं या फेल कर देते हैं। उनके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, इसलिए अभिभावक डर के मारे खून का घूंट पीकर रह जाते हैं और उनकी मनमानी का शिकार होते हैं, और जो भी वो डकैती उनकी जेब पर डालते हैं उसको डलवाने के लिए वो मजबूर हैं। क्योंकि वैसी डकैती पड़े तो उसके खिलाफ FIR भी हो जाए, लेकिन ये तो सफ़ेद पोशों की डकैती है, इसके खिलाफ FIR भी नहीं हो सकती। फिर हमने इस मुद्दे पर एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन से बात की थी, तो उनका कहना है कि भाई हमारे अपने खर्चे हैं, हम हर साल टीचर की सैलरी बढ़ाते हैं, वो बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, लेकिन कहना उनका यही है। हालांकि हकीकत तो ये भी सामने आई है कि वो जो सैलरी चेक से टीचर्स को देते हैं, कैश में उनसे उसमें से हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को दिखाने के लिए वो चेक के माध्यम से ज़्यादा सैलरी दिखाते हैं, लेकिन कैश में फिर वापस ले लेते हैं। इस तरीके की भी गुंडागर्दी ये प्राइवेट संस्थानों के प्रबंधक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस मुद्दे पर हमने कैलाश शर्मा, प्रदेश महासचिव हरियाणा अभिभावक एकता मंच से भी बातचीत की है। हम उनके भी जो बातचीत की है उसके भी अंश आपको दिखाएंगे, और आपको ये मुद्दा कैसा लगा या इस समस्या का क्या समाधान है, अभिभावक या पेरेंट्स हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है और क्या क्या गुंडी हो रही है जिसका शासन प्रशासन और सरकार कोई इलाज नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि किस तरीके से अप्रैल का महीना आते ही पेरेंट्स की जेबों पर सरेआम डकैती शुरू हो जाती है और वो अपने आप को लुटता देखते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन या सरकार उनको लुटने से नहीं बचाती। तो आखिर इसका क्या समाधान है, हम आपके सबके भी विचार इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।